हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई पुस्तक शेयर करूंगी जिसका नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम। जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। यह पुस्तक एक ऐसी लेडी के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी ज़िंदगी पर आधारित है, जो कि मुंबई की रहने वाली है और जो अपने दोनों बेटों विस्पी और रतु को खो बैठी है। उसके दोनों बेटे विस्पी और रतु की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मृत्यु के बाद वह इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसका ईश्वर पर विश्वास ही उठ जाता है। तब कुछ ऐसा घटित होता है कि वह जो उसके बेटे थे उनकी आत्माओं से खुर्शीद भावनगरी बात करती हैं और उनकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आता है। यह पुस्तक उस एकमात्र ईश्वर को जिनके हम सदैव ऋणी हैं और खुर्शीद भावनगरी के बेटों विस्पी और रतु को समर्पित की गई है। इसमें विस्पी ने प्रार्थना की है कि मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया है प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथ में लेकर हमें कृपा हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे प्रभु, रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी, मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद है आपका। इस पुस्तक के भाग 1 में खुर्शीद भावनगरी की डायरी के अनुसार जीवात्मा जगत के बारे में जो उन्होंने एक डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ था, उस डायरी पर के आधार पर ही इस पुस्तक में सारी सूचनाओं को जीवात्मा जगत से जो सूचनाएं खुर्शीद भावनगरी के पास पहुंचती थी, वो सारी सूचनाएं वो एक डायरी में एकत्रित कर देती थी और उस डायरी के आधार पर ही इस पुस्तक को रचित किया गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में शामक दावर जी ने कहा है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी सवाल पूछता रहा हूँ। मैंने चीज़ों को हमेशा दूसरों से अलग नज़रिए से देखा है, जो मेरी ज्ञान की प्यास का ही परिणाम था। जब मैं छोटा था, हमेशा तारों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करता था और शायद मुझे इस बात का एहसास था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जीवात्मा जगत में मेरे दोस्त हैं, मेरे रक्षक फरिश्ते जो हमेशा मुझे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। मेरे परिवार ने मुझे सभी धर्मों के प्रति आदर करना सिखाया। एक जन्मजात जिज्ञासा जो मुझे एक यात्रा पर ले गई। इस दौरान मैं शिरडी के साईं बाबा का परम भक्त हो गया और मैंने उन्हें पृथ्वी पर आध्यात्मिक गुरु की तलाश करने की इस गहरी इच्छा के बारे में बताया। इसके बाद मैं एक महिला के संपर्क में आया जिनका नाम खुर्शीद भावनगरी था। मैं पहले दिन उनसे मिला और उनके 2 दिवंगत बेटों विस्पी और रतु से बातें की और जब उन्होंने मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा उनसे कोई बहुत गहरा ही संबंध है। मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर खुर्शीद भावनगरी या कहें कि खुर्शीद आंटी, जैसे कि मैं उन्हें कहकर बुलाता था, से मुझे जो जानकारियाँ मिली वह रहस्य से कहीं बढ़कर जानी पहचानी सी लगी। कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को पहले से पता था। मेरे लिए मौत केवल इसी ज़िंदगी का विस्तार है। हम सभी बिल्कुल एक पहिए के चक्कों की तरह हैं जो एक ही जगह पर केंद्रित होते हैं, यानी एकमात्र ईश्वर से जुड़े हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सीख से भरे इन
25 वर्षों में खुर्शीद आंटी मेरे लिए सिर्फ अध्यात्म के बारे में बताने वाली शिक्षिका से कहीं बढ़कर थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। एक ऐसी महिला जो खुले विचारों वाली, आलोचनाओं से परे जानकर हास्य ज्ञान का अच्छा बोध रखने वाली थी और उनमें एक अलग तेज और आरोग्य प्रदान करने की एक अनोखी शक्ति थी। उन्होंने मुझे अनुभवों का मूल्य समझने में मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सकारात्मक अनुभव ईश्वर से मिले आशीर्वाद थे, जिसके लिए मुझे इनका आभारी होना चाहिए और नकारात्मक अनुभवों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे असली शिक्षक हैं। उनके सामान्य शब्द ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें और सब अच्छा होगा मेरी सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए काफ़ी थे। मैं उनके साथ बिल्कुल खुले दिल से बातें करता और सभी चीज़ों पर चर्चा किया करता था। ईश्वर, मेरे संबंधों के बारे में, मेरा काम, धर्म और अध्यात्म के बीच का अंतर, कर्म, पिछले जन्म, पुनर्जन्म का उद्देश्य, पैगंबर, फरिश्ते, आत्मा से संबंधित सारे तथ्य, अलौकिक शक्तियाँ, क्यों मनुष्य जाति खुद का ही विनाश करती है, मृत्यु, बुढ़ापा, अकेलापन, डर, मणियों की उपचार शक्ति, वर्तमान का महत्व, विचार, सोच और प्रार्थना की शक्ति, क्या ईश्वर दयालु है या दंड देने वाला है, मैं कैसे इन सब का मतलब समझकर आगे बढ़ सकता था, इस बात का अनुभव कर सकता था कि इस विराट व्यवस्था प्रणाली में मेरा स्थान और काम क्या है। खुर्शीद आंटी ने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि इस पृथ्वी पर एक अच्छा इंसान बनकर रहना और हमेशा ईश्वर की बनाई हुई अच्छी राह पर चलना सबसे ज़रूरी है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे कर्मों के लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आए उसके लिए मैं या किसी को दोष नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे निस्वार्थ सेवा, मन पर काबू रखना, ईश्वर के ज्ञान को फैलाने और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें यह राह दिखाने और दिलासा देने का महत्व सिखाया। जब मुझे सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत थी तब खुर्शीद आंटी और उनके पति रूमी अंकल ने, जिनके भी मैं काफ़ी करीब था, मुझे हमेशा एक प्यार भरा ज्ञान, हंसी खुशी भरा माहौल दिया जिसमें मेरी आत्मा का पालन पोषण प्रशिक्षण हुआ और अंततः वह मुक्त हुई। हालांकि वो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी देखभाल के लिए मेरे पास जीवात्मा जगत में 2 फरिश्ते हैं। मुझे उनके न होने का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ हर समय मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए इन सभी मार्गदर्शन में से जो सबसे कीमती चीज़ छोड़ी है वह है आध्यात्मिक ज्ञान। इस किताब को खुले मन से पढ़ें या सुनें, इस तथ्य को समझें, सच कितना साधारण और शक्तिशाली है। विस्पी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ज्ञान एक बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और सच हमेशा ही बहुत सरल होता है। धन्यवाद।